हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोगों ने एक वो किस्सा ज़रूर सुना होगा कि एक गुरु, एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक लकीर, एक लाइन बनाई और स्टूडेंट्स को बोला, अपने शिष्यों को बोला कि आपको बिना इस लाइन को, बिना इस लकीर को छुए इसको छोटा करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके कोशिश की, कितने सारे ऑप्शंस पूछे, कट कर सकते हैं ये वो, बहुत कुछ, पर नहीं। फिर जब कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाया, कोई भी शिष्य इसका जवाब नहीं दे पाया, तो गुरु ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए उस लाइन के बाजू में एक बड़ी लाइन बना दी। सोचने वाली बात है, वो पहले वाली लाइन अपने आप छोटी हो गई। ये किस्सा बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो बात बताई गई है वो शायद हमारे ह्यूमन रेस के इवोल्यूशन से स्टार्ट करके अब तक बिल्कुल सही है। अगर हम हमारे खुद के हिस्ट्री, हमारे खुद के इतिहास की तरफ भी नज़र घुमा के देखें, तो जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत रामायण के टाइम से, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए राजा महाराजाओं वाली बातें, सभी बातों में आप देखें तो इसी का नतीजा देखने को मिलता है क्या? इसके पीछे का बेसिक फंडा या इसके पीछे का बेसिक जो एक इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? इंसानों की एक फितरत रही है। वो कहते हैं ना कि एक इंसान अपने खुद के पेन या अपने खुद के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना वो दूसरों के सुख और दूसरों की ग्रोथ देख के होता है। बहुत अजीब प्राणी हैं हम लोग, सभी इंसान। बहुत रेयर केस में हमें कुछ ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं जो इससे कुछ विपरीत काम करते हैं, और सच बताऊं वही लोग दुनिया में नाम कर जाते हैं। पहले के ज़माने की बात अगर हम थोड़ी करें तो तब में तो क्या होता था कि फैमिली में, आस पड़ोस में या ऑफिस में या कहीं पे साथ में काम करने वाले लोगों तक हमारी ये सोच सीमित रहती थी। दूसरों की हैप्पीनेस, दूसरों के सुख, दूसरों के ग्रोथ देख के जो जलन होती थी वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि लिमिटेड थी। लेकिन आज का ये एरा जो पिछले 12, 15, 17 सालों से चल रहा है, स्पेशली ये सोशल मीडिया के वर्ल्ड ने तो कमाल कर दिया है। लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मुझे तो ज़्यादा नाम भी पता नहीं है, लेकिन हर जगह पे दूसरों की हैप्पीनेस, खुशियाँ, ग्रोथ, सक्सेस देखते रहते हैं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, जलते रहते हैं, जेलसी। चलो मान लिया यहाँ तक भी मैं ऐसा बोलूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है कि अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते देखते जनरली लोग खुद ब खुद अपने आप स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी कंडीशन में जाने लगे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर अगर आप कोई भी किसी के भी स्टेटस को देखें, किसी की भी स्टोरीज को देखें, पोस्ट को देखें,
या रील्स हम ज़्यादातर देखें तो उसमें लोग अपने हैप्पी मोमेंट्स ही कैप्चर करते हैं। वो रियल में हैप्पी है, रियल में सक्सेसफुल है, नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। पर हमारी नज़रों के सामने क्या आता है कि XYZ किसी के हैप्पी फैक्टर्स, सक्सेसफुल सीन, उनकी खुशियाँ या उनकी ग्रोथ, ऐसी ही सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने आती है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ देख रहे हैं। किसी की स्टोरी है, स्टेटस है, किसी का पोस्ट है या रील्स है, हम सिर्फ देख रहे हैं। नहीं, यहीं पे हम कुछ गलती करते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी आँखों के थ्रू, हमारे कानों के थ्रू, वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में जा रही है। और जाने अनजाने, आप चाहे या ना चाहे, हम चाहे या ना चाहे, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, सबकॉन्शियसली एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, उसकी लाइफ भी इतनी बढ़िया चल रही है, उसको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, वो इतना सारा ग्रो कर रहा है, और मैं वहीं का वहीं, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं 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 नहीं। अपने आप अपने खुद के अंदर एक नेगेटिव थॉट्स की पाइपलाइन चालू हो जाती है, और यही बन जाता है एक सबसे बड़ा रीज़न किसी भी इंसान के स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन तक जाने के लिए। और उसमें भी एक आयरनिक बात यह है कि दूसरों को देख के इंस्पिरेशन लेने के बदले हम लोग उनसे जेलस होने लगते हैं, या हम लोग अपने खुद के पेन्स को बढ़ा लेते हैं। हम लोग अपने अंदर जो भी कमियां है या नहीं है एक्चुअल में वो देखने ही नहीं जाते। हम लोग बस किसी ना किसी तरह अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं। हर एक इंसान, आप मेरी बात का अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो करके देखिए। आप अपने खुद के 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको कितना वक्त लगता है, और लिख भी पाते हैं कि नहीं लिख पाते। 10 ब्लेसिंग्स कि दिस इज द वे आई एम ब्लेस्ड, दिस इज द वे आई एम ब्लिसफुल, दिस इज द वे आई एम रियली हैप्पी इन माई लाइफ विथ माई लाइफ। 10 पॉइंट लिखना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसी वक्त अगर ये पूछा जाए कि आपकी 10 कमियां, आपके 10 नेगेटिव पॉइंट्स, या आपके पेन्स, या आपके आपके हर्डल्स, दुख, गिल्ट, ये सब लिखिए, तो हम एक इतनी लंबी लिस्ट बना देते हैं जो एक्चुअल में रियलिटी के साथ शायद कनेक्टेड ना भी हो, पर दूसरों को देखने के कारण हम उसे बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास है इसलिए मेरे पास नहीं है। पॉसिबल है शायद उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये हम सोचते ही नहीं है। फिर से वही बात आ जाती है, दूसरों की लाइन को छोटा करने के लिए हम उनकी लाइन को ही कहीं ना कहीं से काटने की, मिटाने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। नहीं कि ऐसा कि मैं अपनी एनर्जी, मैं अपना पूरा फोकस अपने डेवलपमेंट के लिए लगा दूं, अपने ग्रोथ के लिए लगा दूं, ताकि मेरी जो लाइफ है उसकी लाइन अपने आप बड़ी हो जाए, मेरी हैप्पीनेस की लाइन अपने आप बड़ी हो जाए। तो दिक्कत क्या है? वो भी मैं फिर से कह रहा हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने के लिए नहीं, दूसरों को इन्फीरियर फील करवाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी लाइफ को सेटिस्फैक्टरी मैनर से जीने के लिए वी नीड टू डेवलप आवर ओन सेल्फ। हमें खुद को डेवलप करना होता है। आज ही मैं कुछ लाइंस पढ़ रहा था, उसमें आया कि वही इंसान दुनिया जीत सकता है जिसने अपने आप पे काम करना शुरू किया। खुद पे काम करो फ्रेंड्स, खुद के डेवलपमेंट के लिए काम करो। ये मत सोचो दूसरा क्या कर रहा है, ये सोचो आपको क्या करना है और आप क्या उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। खुद के डेवलपमेंट को देखो, खुद को चेंज करने के बारे में सोचो। दुनिया हम अकेले चेंज नहीं कर पाएंगे, नोबडी कैन। अगर आपको चेंज करना है कुछ भी तो शुरुआत खुद से करनी होती है। सो प्लीज़
ये बात ध्यान में रख के फिर से सोचिए कि मुझे दूसरों की लाइन छोटी नहीं बनानी है, बस मुझे अपने गोल की तरफ ध्यान देते हुए मुझे जो करना है उस हिसाब से मुझे अपनी लाइन बड़ी बनाते जाना है, दूसरों को इन्फीरियर फील करवाने के लिए नहीं। मेरे खुद के डेवलपमेंट के लिए, मेरे खुद के करियर के लिए, मेरी खुद की लाइफ के लिए आई वॉन्ट टू ग्रो माई ओन सेल्फ। सो थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। थैंक यू।